ढुल्लू महतो अगेंस्ट में कोई मुकाबला? जेबी केसेस का जो भी उम्मीदवार रहेगा, उम्मीदवारों का अपना अपना मुद्दों के साथ लड़ा जाता है। पंची डैम का बने हुए 65 साल हो गए, लेकिन पंची डैम का पानी आज तक लोगों को नहीं मिलता है। जिन्होंने अपना जमीन डोनेट किया उन सभी को नहीं मिल पाता है। हमारे आदिवासी मूलवासी के लिए सुरक्षित जल नहीं मिल पाता है। धनबाद का दशा और दिशा बदलने के लिए क्या कुछ मैनिफेस्टो है? भारत का सर्वप्रथम धनबाद जिला को दिया गया है, प्रदूषण में नंबर 1 बनाया गया है। नईबाड़ी कुलवासरी जो कि निरसा विधानसभा के अंतर्गत आता है, उस पर कोई नेता, कोई मैनेजमेंट, कोई अधिकारी ध्यान नहीं दिया, जो कि आज वहाँ के लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, टीबी, दमा, कैंसर जैसे बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। कि वहाँ से उन लोगों को मोटी मोटी रकम आती है, जैसे कि रिलायंस हो गया, कैफेस हो गया, केमसीएल हो गया, बड़ा बड़ा कंपनी जो कि एक एक कंपनी में 55 हजार मजदूर काम करते थे। कि राजनीतिक में आएंगे जब, तभी हमारा देश का भविष्य सुधार होगा। जो कि एक समय औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता था हमारा निरसा विधानसभा, लेकिन अब वो देख सकते हैं कि दिन पर दिन कंपनियां बंद होते ही जा रही है। तो अभी हम धनबाद लोकसभा के अंतर्गत सिंदरी विधानसभा में, जो कि हम जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य, जो कि केंद्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, उनसे हम जानेंगे कुछ खास बात लोकसभा के जो हॉट सीट है धनबाद जिले के अंतर्गत, जो कि अभी ऐसा कहा जा रहा है लोगों द्वारा कि अभी विपक्ष में कोई माने थी नहीं है, जिस प्रकार का हर्षोल्लास रहना चाहिए जब से ढुल्लू महतो को सीट मिला है। नहीं, देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के तमाम दर्शकों को जोहार प्रणाम करते हैं। और जहाँ तक धनबाद सीट की बात है, तो ये हॉट सीट आपका भी बोलना एकदम सही है, क्योंकि यहाँ जो धनबाद सीट का नीचे भी आग और ऊपर भी आग, सभी को ज्ञात है इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे BCCL, CCCL जैसे कोल लिमिटेड वगैरह कंपनी यहाँ पे उपस्थित है, इसीलिए हॉट सीट इसको बोला जाता है। और धनबाद में आज तक कोई खतियानी यहाँ पे उम्मीदवार नहीं रहा, खतियानी कोई जीत नहीं पाया, जिसके कारण इसको हॉट सीट माना जा रहा है। लेकिन ऐसा है कि जेबीकेएसएस के कई सारे लोकसभा सीट है जहाँ पे हमारे उम्मीदवार की अभी घोषणा नहीं की गई है, जिसमें जमशेदपुर हो गया, धनबाद हो गया, दुमका हो गया, और भी कई सारे सीटें हैं जहाँ पे घोषणाएं नहीं की गई है। धनबाद के विपक्ष में सन्नाटा पसरा हुआ है, जैसा कहा जा रहा है अभी। देखिए, ऐसा सबका अपना अपना सोच है। अपना हम लोग जाते हैं, अपना फील्ड में जाते हैं, लोगों से जब बातें आती है तो लोगों का मानना है। आपको क्या लग रहा है, ढुल्लू महतो अगेंस्ट में कोई मुकाबला कर पाएगा? जेबीकेएसएस हो या कांग्रेस हो, जेएमएम हो? देखिए, ढुल्लू महतो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, और जेबीकेएसएस का जो भी उम्मीदवार रहेगा, उम्मीदवारों का अपना अपना मुद्दों के साथ लड़ा जाता है, सबका अपना मुद्दा होती है, और उन मुद्दों में वो कितने लोगों तक पहुंचा पा रही है, ये जो है उम्मीदवार के ऊपर भी डिपेंड करता है। धनबाद का दशा और दिशा बदलने के लिए क्या कुछ मैनिफेस्टो है जेबीकेएसएस का? देखिए, धनबाद ही नहीं, और जो कि पलायन रुक सके धनबाद क्षेत्रों का। बिल्कुल, धनबाद और हमारे गिरिडीह क्षेत्र, जो कि झारखंड का सबसे पलायन का क्षेत्र, हॉट सीट है। हाँ, गिरिडीह जो कि पूरा झारखंड का सबसे ज़्यादा पलायन का क्षेत्र कहा जाता है, तो निश्चित रूप से झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, हम सभी का मानना है कि निश्चित तौर पर हमारे जयराम महतो जी अगर सीट में जीत के आते हैं, तो कम से कम मुझे लगता है कि कई सौ निजी कंपनियां वहां पे उपस्थित है हमारे धनबाद और गिरिडीह जिला में। तो दोनों जिला में हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ के मूल निवासी, जो मूलवासी है, उनको प्राथमिकता देते हुए उन सभी को वहाँ पे काम में रखा जाएगा। क्या धनबाद जिले के अंतर्गत बहुत सारे बंद फैक्ट्रियां हैं, क्या खुलेगी ये फैक्ट्री? तो फैक्ट्री खुलेगी तभी पलायन रुकने की चांस है, तभी पलायन रुकेगी, न तो पलायन बढ़ते ही जाएगा दिन पर दिन। जो बंद फैक्ट्रियां हैं, और हमारे निरसा विधानसभा के अंतर्गत जो कि ढेर सारा फैक्ट्रियां है जो बंद है, अगर वो सब खुल जाएगी तो पलायन हद से ज्यादा रुक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना एकदम उचित है। बंद फैक्ट्री को भी हमारा प्रयास रहेगा कि उसको पुनः फिर से चालू किया जाए, और नए नए उद्योग को भी हम लोग प्रयास करेंगे कि नए नए उद्योग को भी यहाँ पे लाया जाए, तभी संभव। हाँ, तभी संभव है। और जो हमारे युवा है, क्योंकि सरकारी नौकरी, क्योंकि सरकार अभी वैकेंसी निकाल ही नहीं रही, केंद्र हो या राज्य सरकार, केंद्र हो या राज्य सरकार हो, सभी को पता है कि वैकेंसी निकाल ही नहीं रही है। तो हमारे जो भी
सांसद बनेंगे, जो भी जनप्रतिनिधि बनेंगे, हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो निजी संस्थान है, जो फैक्ट्रियां है, वहाँ पे हमारे जो युवा है उन लोगों को काम में लगाया जाए। जो कि एक समय औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता था हमारा निरसा विधानसभा, लेकिन अब देख सकते हैं कि दिन पर दिन कंपनियां बंद होते ही जा रही है, माने पतन की ओर अग्रसर है। जैसे कि रिलायंस हो गया, कैफेस हो गया और हमारा केमसीएल हो गया, बड़ा बड़ा कंपनी जो कि एक एक कंपनी में 55 हजार मजदूर काम करते थे, वैसा वैसा कंपनी अभी बंद पड़ा है। तो पलायन दिन पर दिन बढ़ते ही गया, मजदूरों पे कोई सोचा नहीं, कितना आया मंत्री, कितना गया और कितना संसद आए, कितना संसद गए, इस पर कभी विचार ही नहीं किया गया। लेकिन आपको क्या लगता है कि कुछ फेरबदल होने से धनबाद का दशा और दिशा में परिवर्तन हो सकता है या नहीं? बिल्कुल, जेबी केसेस का उम्मीदवार निश्चित तौर पर, अगर हमारा उम्मीदवार जो भी होगा वो अगर संसद भवन में बैठता है तो निश्चित तौर पर एमपीएल हो, मैथन हो, पंचायत हो या फिर अन्य जो हमारे बरवाडा से लेके एकदम आपका बरवा निरसा तक जाइएगा तो कम से कम मुझे लगता है कई हजार भट्ठा दिखाई देगा जो काली काली धुआएं फैलाती है। इन भट्ठाओं के बारे में चर्चा किया जाएगा, जो बंद पड़े बहुत सारा मुद्दा है जो कि प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा फैक्ट्री है, कोई ऐसा यंत्र नहीं लगाया गया, ना ही रेक लोडिंग का व्यवस्था किया गया। जैसे कि हमारे दहीबाड़ी कुलवासरी जो कि निरसा विधानसभा के अंतर्गत आता है, उस पर कोई नेता, कोई मैनेजमेंट, कोई अधिकारी ध्यान नहीं दिया, जो कि आज वहाँ के लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, टीबी, दमा, कैंसर जैसे बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ धुआं को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई ऐसा यंत्र नहीं लगाया गया, ना ही वैगन लोडिंग का वहां पे व्यवस्था किया गया। यही चीज देखिएगा दूसरे जगह पे वैगन लोडिंग का व्यवस्था किया गया है प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उस पे आज तक कोई नेता ध्यान नहीं दिया गया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका कहना एकदम उचित है और ये सिर्फ हम और आप नहीं, अखबार में भी आप देखे होंगे द टाइम्स लाइन या कुछ ऐसे अखबार है, उसमें जो है कि निकाला गया है कि भारत का सर्वप्रथम धनबाद जिला को दिया गया है, प्रदूषण में नंबर 1 बनाया गया है। धनबाद, बोकारो, इन जो शहर है हम लोग का, ये शहर को टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 में रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हम लोग प्रदूषण से घिरे हुए हैं। और निश्चित रूप से आपका कहना उचित है कि कोई नेता इनका बात नहीं उठाता है, क्योंकि कारण ये है कि वहां से उन लोगों को मोटी मोटी रकम आती है, वहां से जनता का बलि दिया जा रहा है। इसमें कब तक जनता का बलि होगा, कब तक जनता का भेंट चढ़ाया जाएगा? जब तक आप सही उम्मीदवार को और सही शिक्षित व्यक्ति को जब तक आप सदन में नहीं चुन के भेजते हैं तब तक बलि का बकरा बनेगा। क्योंकि कारण ये है कि बात ऐसा है, सही आदमी नहीं बनेगा तो कोई बनेगा ही। हमारा नेता अभी तक समझ नहीं पाता था, युवा भी नहीं समझ पाता था। युवा हमेशा आप देखे होंगे कि युवा यही समझता था कि पॉलिटिक्स गंदा होता है, पॉलिटिक्स में कोई जाना नहीं चाहता था। लेकिन 2 साल का जो कार्यकाल रहा, जयराम महतो का जो 2 साल का जो कार्यकाल रहा, इस 2 साल का कार्यकाल में एकदम उलटफेर करके रख दिया। सभी युवा चाहते हैं कि अब राजनीतिक में आए। कारण यह है कि सुबह से जब हम लोग सो के उठते हैं, हमारा जब आंख बंद होता है और जब सुबह से उठते हैं और रात तक हमारा जो क्रियाक्रम होता है, ये पॉलिटिक्स ही हम लोग को निर्धारित करता है। कहीं ना कहीं हम जो शर्ट पहने इसका भी निर्धारण करता है, कितना टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, ये पॉलिटिक्स का राजनेता ही तय करता है। तो निश्चित रूप से युवा अभी समझ गए हैं कि राजनीतिक में आएंगे जब, तभी हमारा देश का भविष्य सुधार होगा। और एक सवाल, जो कि धनबाद जिले के अंतर्गत 2 डैम है, पंचित और मैथन। बिल्कुल, मैथन का डैम का पानी तो कहीं कहीं सप्लाई होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारा ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें पानी सप्लाई नहीं होता है, नगर निगम तक ही रुक जाता है। लेकिन उससे गंभीर समस्या पंचित डैम का बने हुए 65 साल हो गए, लेकिन पंचित डैम का पानी आज तक लोगों को नहीं मिलता है, झारखंड के लोगों को। लेकिन जो कि अधिकांश भूभाग जो पंचित डैम का है वो झारखंड के अंतर्गत आता है। वही 2-2 पंप सेट देखिएगा वहां पे लगा हुआ है, जो कि पुरुलिया के, बंगाल के विभिन्न इलाकों में पानी सप्लाई होता है पंचित डैम से 40 किलोमीटर दूर तक। वही पंचित डैम का झारखंड के वासियों को 4 किलोमीटर दूर में भी पानी नहीं मिलता है, पंचित के वासियों को भी पानी नहीं मिलता। इस पे क्या कहते हैं डैम पे? ये हमारे लिए बहुत ही दुखद विषय है, क्योंकि मैथन और जो पंचायत है ये दोनों झारखंड और बंगाल से सटा हुआ, दोनों का विकास के लिए बना हुआ था। लेकिन आज कहीं ना कहीं झारखंड का विकास नहीं हो रहा है। जो झारखंडी जो सोच के अपना जमीन दान दे दिया था, जो हमारे झारखंड जमीन बहुत सारा विस्थापन हुआ, लेकिन उनका जो विस्थापन का जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा नहीं मिला, पानी भी नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि मैथन डैम का स्थापना लगभग 1948 में हुआ था। 48 में हुआ था, वो लगभग 60,000 मेगावाट वो जो बिजली उत्पादन करती है, लेकिन
लेकिन 60,000 मेगावाट जो बिजली हमारे यहाँ से उत्पादन करके पूरा भारत में जा रही है, और यहाँ का जो बिजली है पूरे धनबाद शहर में और आपका बंगाल में जाके भी यहाँ का जो पानी मिल रहा है, लेकिन वहाँ के जो मूल निवासी है जिन्होंने अपना जमीन डोनेट किया उन सभी को नहीं मिल पाता है। हमारे आदिवासी मूलवासी के लिए सुरक्षित जल नहीं मिल पाता है। आखिर क्यों? कारण क्या है? क्योंकि सही राजनेता नहीं है। हमारे कितना मंत्री आए चेंज हुए, कितना विधायक संसद आए चेंज हुए, लेकिन 65 साल बने हुए पंचित डैम का हो गया, लेकिन वहां से पानी अभी तक किसी को नहीं मिला। जब पंचित वासी को नहीं मिल पाया जो कि डैम से सट के है, वहां नहीं मिल पाया, एक टंकी बनाया भी गया तो आज 4 साल से बंद है टंकी। बिल्कुल, आपका कहना एकदम उचित है। वहाँ पे आप भी खुद जानते हैं कि वहाँ पे जितने क्वार्टर है, वहाँ का रहने वाले मुझे लग रहा है कि जितना क्वार्टर है, एक भी क्वार्टर में हमारे मूल निवासी आदिवासी नहीं होंगे। लगभग सभी जो क्वार्टर है, जो जॉब करने आए हुए थे, जॉब करने आए हैं, उसके बाद वो लोग चले गए, लेकिन फिर भी वो क्वार्टर अभी बाहरी लोग आके कब्जा किए हुए। आप समझ सकते हैं कि वहाँ के जो क्वार्टर है, क्वार्टर से लेके पानी से लेके पर्यावरण से हर चीज में उन लोग कब्जा करके बना हुआ रहता है। आखिर क्यों? कारण क्या है? हमारे विधायक सांसद जो है उन लोग संरक्षण दे रहे हैं, उन लोगों को संरक्षण नहीं मिलता तो उन लोग का इतना औकात नहीं है कि वो लोग वहाँ पे कब्जा करके बैठ के रहता। वो तो बात है, लेकिन पानी की समस्या है जो कि वहाँ आज लोग, वहाँ के आसपास के लोग आज पानी खरीद के पी रहे हैं, और नहाने के लिए जाना पड़ता है तो डैम में जाना पड़ता है, पानी के कारण घर में नहीं जाना पड़ता है। बहुत गरीब आदमी पास अब बोरिंग करने के लिए पैसा नहीं है कि घर में बोरिंग करा सके। जो अमीर है वो तो बोरिंग करा लेता है घर में, लेकिन गरीबों के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है जो कि पानी का वहाँ के आसपास के लोगों को जो कि नहीं मिलता है। तो इस पे आप बहुत सारा प्रतिक्रिया दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।